Cellular structure and functions. Cell is the structure and functional unit of living things. Living things में जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। मीन्स के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। सेल के बहुत से हिस्से होते हैं, सेल में बहुत से पार्ट्स पाए जाते हैं। ईच पार्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और हर पार्ट का अपना एक मखसूस काम होता है। Organelles are small subcellular bodies with specific structure and function present within the cytoplasm. Organelles सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनेल के ज़िम्मे एक मखसूस काम होता है और वो अपने काम को सरअंजाम देती हैं। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है और इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको आगे वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं और सेल किसी भी जानदार का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार या एक इमारत को कायम करती हैं। अगर बुनियादी चीज़ यानी कि ईंट ही ना हो तो वो दीवार नहीं बन सकेगी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर सेल नहीं होंगे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो बहुत से सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद रखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल्स की दो मेन टाइप हैं, एक को एनिमल सेल्स के नाम से जाना जाता है और दूसरे को प्लांट सेल के नाम से। An animal cell. A eukaryotic cell has membrane-bound nucleus and organelles. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर membrane bound nucleus और organelles पाई जाती हैं। Animal cells have no cell wall and chloroplast. जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होती। आगे डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक सेल के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है लाइन, ये एक सेल की फर्ज कर लें कि ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है ये देखते हैं। इट प्रपोज दैट द सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड मोज़ेक phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or wholly embedded. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया है कि ये मॉडल दो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बना है। अगर आप इस लेयर को यहाँ से जूम करके देखें तो ये एरिया इसका दिखाया हुआ है। ये जो ब्लू हेड वाली आपको मोतीनुमा चीज़ नज़र आ रही है, ये लिपिड्स की लेयर है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन इस तरह की दो लिपिड्स लेयर्स से मिलकर बनी होती है। इन दो लिपिड लेयर्स को लिपिड बायलेयर बोला जाता है और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। या तो ये पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, मीन्स के हाफ हाफ आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं, या फिर ये इस फ्लूइड मोज़ेक के अंदर पूरे ही धसे हुए होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द सेल्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकता है। इट स्टॉप द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल द सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर इसका फंक्शन बताया हुआ है कि ये सेल के अंदर पाए जाने वाले कंटेंट या दूसरी ऑर्गेनेलीज को सेल से बाहर निकलने से रोकती है और उसके साथ साथ ये दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है जो कि सेल के अंदर इंटर होना चाहते हैं या सेल से बाहर निकलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्टेनर यानी छलनी का काम करती है जो कुछ ही स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सेल के अंदर एंट्री लेने देगी और अपने सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल से बाहर जाने देगी। वो सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी कि वो सेल के अंदर चले जाएं या सेल की दूसरी ऑर्गेनेलीज या सब्सटेंसेस सेल से बाहर निकल जाएं।
तो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन, फूड और वाटर को ये अलाउ करती है कि वो सेल में एंट्री हासिल कर लें, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती हैं कि आप सेल से बाहर जा सकते हैं। सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसकी इस खसूसियत की वजह से इसको सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर या बाहर निकलने की इजाज़त देती है।